जीके जीएस एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जिससे एसएससी, रेलवे, जीडी इत्यादि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आने वाला एग्ज़ाम में भी पूछने के चांस है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल, ऑप्शन डी स्थित विद्युत बल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी घर्षण बल। आपका अगला प्रश्न है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन सी उत्पन्न पालवन बल, ऑप्शन डी घर्षण बल। आपका सही उत्तर है उत्प्लावन बल। आपका अगला प्रश्न है, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव डैश हो जाता है। ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन बी शून्य हो जाता है, ऑप्शन सी कम हो जाता है, ऑप्शन डी बढ़ जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कम हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, डैश में विद्युत के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी बल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षेत्रफल। आपका अगला प्रश्न है, उपक्षेप बल और भार कार्य करते हैं। ऑप्शन ए नीचे की ओर, ऑप्शन बी विपरीत दिशाओं में, ऑप्शन सी ऊपर की ओर, ऑप्शन डी समान दिशाओं में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विपरीत दिशाओं में। आपका अगला प्रश्न है, जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी फैराडे नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन डी न्यूटन के गति के दूसरा नियम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपका अगला प्रश्न है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से ऊपर तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? ऑप्शन ए बल जल बाहर बहने लगेगा, ऑप्शन बी सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, ऑप्शन सी जल स्तर पूर्णवत रहेगा, ऑप्शन डी बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम होता जाएगा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जल स्तर वत रहेगा।
आपका अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा मुक्त उत्क्षेप डैश होगा। ऑप्शन ए वस्तु के भार से अधिक, ऑप्शन बी वस्तु के भार के बराबर, ऑप्शन सी वस्तु के भार से कम, ऑप्शन डी शून्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वस्तु के भार से कम। आपका अगला प्रश्न है, किस तरल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। ऑप्शन ए उत्क्षेप, ऑप्शन बी बल घूर्ण, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी खिंचाव। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्क्षेप। आपका अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व ऑप्शन ए पानी से अधिक होता है, ऑप्शन बी पानी से कम होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी पानी के समान होता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पानी से कम होता है। आपका अगला प्रश्न है, सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर है। ऑप्शन ए पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व, ऑप्शन बी पदार्थ के घटकों का घनत्व, पूर्ण पदार्थ का घनत्व, ऑप्शन सी पदार्थ का घनत्व, पानी का घनत्व, ऑप्शन डी पदार्थ का घनत्व, तेल का घनत्व। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पदार्थ का घनत्व, पानी का घनत्व। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी संक्षेपिक घनत्व, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दाब। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सापेक्ष घनत्व। आपका अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल डैश होगा। ऑप्शन ए वस्तु के भार से कम, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी वस्तु के भार के बराबर, ऑप्शन डी वस्तु के भार से अधिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वस्तु के भार से अधिक। आपका अगला प्रश्न है, सीजीएस प्राणी में विकृत की इकाई है। ऑप्शन ए सेमी किलोग्राम, ऑप्शन बी मिलीग्राम, ऑप्शन बी कोई इकाई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोई इकाई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, एक बुलेटिन पेपर स्याही कैसे सोखता है। ऑप्शन ए स्याही सुखाकर, ऑप्शन बी केशिका क्रिया, ऑप्शन सी ठोसकरण क्रिया, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी केशिका क्रिया। आपका अगला प्रश्न है, एक द्रव की बिंदु संयोजित होती है क्योंकि इसके कोण का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी गुहिकाय, ऑप्शन डी संज्ञाता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। आपका अगला प्रश्न है, जल की गिरती हुई बिंदु किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? ऑप्शन ए जल का पृष्ठीय तनन, ऑप्शन बी जल की संवेदनशीलता, ऑप्शन सी जल का केशिकत, ऑप्शन डी जल की सयनता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जल का पृष्ठ तन्य। आपका अगला प्रश्न है, बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है? ऑप्शन ए लचीलापन, ऑप्शन बी सर्कन, ऑप्शन सी सुघनत्वपन, ऑप्शन डी विस्थापन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुघनत्वपन। आपका अगला प्रश्न है, संपूर्ण प्रस्थात वस्तुओं का प्रस्थापना गुणांक कितना है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 1.0, ऑप्शन सी 0.25। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1.0। आपका अगला प्रश्न है, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी घनत्व पर, ऑप्शन सी तापमान पर, ऑप्शन डी आयन पर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी घनत्व पर। आपका अगला प्रश्न है, उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी परिमाण, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी परिमाण। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दाब की विमा सूत्र क्या है? ऑप्शन ए MLT2, ऑप्शन ए ML1T2, ML2T2, ML1T1। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ML-1T-2। आपका अगला प्रश्न है, यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा ये जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा ये बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किसकी प्रक्रिया निर्भर होगा? ऑप्शन ए ये H तथा T, ऑप्शन बी ये एवं H, ऑप्शन सी H एवं T, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? ऑप्शन ए कॉर्क, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी लोहे के कील, ऑप्शन डी थर्मोकोल। आपका सही उत्तर है लोहे के कील।
आपका अगला प्रश्न है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी संवेग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दाब। आपका अगला प्रश्न है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश। ऑप्शन ए ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी परिवर्तित नहीं होता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी परिवर्तित नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न है, जैसे ही एक तरल पदार्थ की युक्त सतह से गहराई बढ़ती है तरल द्वारा डाला गया दबाव डैश। ऑप्शन ए 0 हो जाता है, ऑप्शन बी कम हो जाता है, ऑप्शन सी बढ़ जाता है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बढ़ जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व क्या है? ऑप्शन ए 1000 किलो घन मीटर, ऑप्शन बी 10 किलो घन मीटर, ऑप्शन सी 1 किलो घन मीटर, ऑप्शन डी 100 किलो घन मीटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1000 किलो घन मीटर। आपका अगला प्रश्न है, एक अदिश तरल पदार्थ डैश। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। ऑप्शन ए बहुत सामान्य बहुत श्यानपूर्ण है, ऑप्शन ए न्यूटन के श्यान नियम के अनुसार होता है, ऑप्शन सी विद्युत प्रवाह में माना जाता है, ऑप्शन डी घर्षण रहित और असंपीड़ित होता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी घर्षण रहित और संपीड़ित होता है। एक अनिश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के आनुपातिक होता है। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी आयतन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए घनत्व। आपका अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है। ऑप्शन ए बाहर के समान, ऑप्शन बी बाहर से कम, ऑप्शन सी बाहर की तुलना से अधिक, ऑप्शन डी समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दबाव। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाहर की तुलना से अधिक। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।